वो ट्रेजर हंट मुझे लगा वीडियो में मैं बता दूं, थोड़ा जल्दी वो काम निपट जाएगा। तो ऐसा है भैया इसमें कि मान लीजिए कि आज की हमारी जो कहानी है वो ये है जो हम आज बच्चों को सुनाएंगे एन इंडियन बीच। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको कुछ एक गेम की तरह खेलना होगा जिसका नाम है ट्रेजर हंट। तो मान लीजिए कि 30 बच्चे हैं और आपने उनको 4-4 के समूह में या 5 के समूह में बांट दिया, तो 6 समूह बन गए। ठीक है। तो अब हर एक समूह के पास मतलब ऐसे किताबें इस तरीके से नहीं होंगी। उनको कुछ आप हिंट देंगे, कागज़ पे कुछ पर्चियाँ होंगी जिससे उनको अगले कहानी का या किस किताब पे जाना है उसका पता चलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक आपने एक समूह को ये मान लीजिए पहले समूह का रास्ता है। तो पहले समूह को आपने एक कागज़ दिया जिस पे लिखा होगा कि ये लड़कियों के बारे में या ऐसी लड़की जो बहुत सवाल पूछती है उसकी कहानी है। तो अब जैसे जो आपके क्लू हैं, है ना, हिंट हैं, वो भी थोड़े ऐसे होने चाहिए कि उसमें बच्चे को समझ में मतलब एक ही बार में आ जाए कि क्या है। जैसे आपने कहा कि लड़कियों की कहानी है, तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ भी लड़कियाँ हैं, क्या लड़की है ये भी हो सकता है, और फिर सतरंगी लड़कियाँ वो भी लड़कियों पे है। तो थोड़ा सा जो क्लू है वो ऐसा हो कि बच्चा उस किताब तक पहुँच सके। तो वो बच्चा आया, मतलब वो समूह आया पहला वाला, उसने पहला समूह तो आप हाथ में ही दे देंगे, पहला क्लू वो उन्होंने पढ़ा। और अब किताबें बंडल बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से एक चार 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 के में, ये तो मैं आपको बस रास्ते दिखाने के लिए चार चार में लगाया है। लेकिन आपने नीचे ज़मीन पे उन किताबों को फैला के लगा दिया है, वो टेबल पे लगा के काम नहीं चलेगा, और आपको नीचे थोड़ा सा ज़मीन पे बिछानी होंगी किताबें। अब पहला क्लू बच्चे ने पढ़ा, उस पे उसको आइडिया लगा, तो उसको लगा कि अच्छा कुछ ऐसा है जो लड़कियों से संबंधित है, सवाल पूछते हैं। तो हो सकता है कि वो वाली किताब भी उठा ले, सतरंगी लड़कियाँ। लेकिन उसको देखेगा खोल के, उसमें चिट नहीं मिलेगी, तो फिर ये वाली खोल के देखेगा। जब खोल के देखेगा तो इसमें उसको फिर अगला पर्ची मिलेगी, अगली चिट रखी हुई मिलेगी जो उसको दूसरी किताब तक लेके जाएगी। तो अब ये उसकी दूसरी किताब हो जाएगी। तो इसमें जो हिंट होगा वो बिल्कुल मतलब साफ साफ ना हो, थोड़ा सा उसको कंफ्यूज करे कि अरे यार ये किताब है कि वो किताब है। तो वो फिर नारंगी घर, मतलब क्लू ऐसा हो सकता है कि घर के बारे में बात हो रही है, और ऊपर जो कवर पेज है उस पर कुछ पेड़ भी बने हुए हैं। अब वो ढूंढेगा कि भाई घर की कौन कौन सी किताबें हैं, किसमें पेड़ बना हुआ है। ठीक है। तो उसमें उसको अपना दूसरा आइडिया या हिंट मिल जाएगा जिसमें इस किताब के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, इस किताब के बारे में बात हो रही होगी, थोड़ा सा आइडिया देंगे। और फिर इसी तरीके से ये वाले में जो क्लू मिलेगा वो चौथे वाले के बारे में बात करेगा, चौथे वाले में जो मिलेगा वो उस जो हमारे आज की मुख्य किताब है उसके बारे में बात करेगा। और ऐसे ही हर समूह के लिए होगा, दूसरे के लिए भी दूसरे वाले को एक हाथ में आप क्लू देंगे जो उसको इस किताब तक लेके जाए। फिर इसमें उसको एक पर्ची मिले जिसमें वो इस किताब के बारे में बात कर रहा हो। इस जैसे अब इसमें अम्मा जी की गज़ब मशीन, तो क्लू हो सकता है कि एक बूढ़ी दादी के बारे में है, और वो कुछ 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 बनाती रहती हैं, या नारियल के ऊपर है ना। तो इस तरीके से उसको मिलेगा। फिर जैसे वो हाथी पे पहुंचा, तो यहाँ पे अब उसको क्या क्लू मिलेगा कि एक हाथी की कहानी है जो किससे सुनाया करता है, तो वो यहाँ पहुँचेगा, फिर इसको खोलेगा तो तब इस किताब पे। तो ये वाले में आखिरी किताबों में सारे 5 या 6 पर्चियाँ बराबर एक ही जैसी होंगी, क्योंकि हर समूह को हम चाहते हैं कि इसके बाद वो उस पे पहुँचे। ऐसे ही तीसरे समूह के लिए होगा कि उनके पास भी कुछ किताबें होंगी और वो उस किताब तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो कैसे एक ट्रेजर हंट यानी कि खजाना, और इस किताब में आखिरी किताब में चिट होगी कि आज का आपका खजाना यही किताब है, ये आपका उसमें हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब इसमें कुछ कुछ नियम बना सकते हैं कि एक क्लू के लिए आप ऐसा नहीं ना कि सारी किताबें खोल डाली आपने, और फाइनल वाली आपको एकदम से आपने यही किताब खोल दी, बिछी हुई थी, और आपको इसमें मिल गया कि इसके बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं करना है। एक एक टाइम पे एक किताब हमें उठानी है। हम ऐसा हमारे बारे में, जैसे मान लीजिए कि ये अभी किसी ने किताब में क्लू मिला कि भील जो आदिवासी होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, और अंग्रेज़ी में ये किताब है, ऐसे करके आपने कुछ कुछ हिंट्स दिए, पतंग बनी हुई है, गुब्बारे बने हुए हैं।
अब उसने क्या सोचा कि अरे ये कौन ढूंढे, चलो सारी किताबें खोल डालते हैं। तो अब वो ये भी खोल रहा है, ये भी खोल रहा है, वो भी खोल रहा है, वो भी खोल रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि वो सारी किताबें खोल खोल के पर्चियाँ चेक कर रहा है। जो है जिससे जुड़ा हुआ उसको वही किताब खोलनी है, और एक बार में वो 2 या 3 किताबें खोल सकता है। जैसे अगर लड़की की बारी आई तो हो सकता है कि लड़की पे बहुत सारी किताबें हों, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। लेकिन अब ऐसा नहीं कि सारी लड़कियों वाली किताबें जिसमें लड़की लिखा है खोल दिया। उसके पास सिर्फ 2 ही चांसेस हैं, तो उसको अपना किसी आधार पे वो किताब खोलनी पड़ेगी कि अच्छा मुझे ये लग रहा है कि अच्छा इसमें लड़की की बात इसमें भी है, लेकिन कह रहा है कि सवाल पूछने वाली तो ये हो सकती है। इस तरीके से फिर कुछ नियम हम ऐसे भी बता सकते हैं कि फेंके नहीं किताब को, जिस जगह से उठाई पिछली किताब, क्लू निकाल लिया और उस किताब को वापस वहीं लगा दे, क्योंकि दूसरा समूह भी तो ढूंढ रहा होगा, तो हो सकता है वो भी वो किताब उठाएं। तो किताब को फाड़े नहीं, तो इस तरीके के कुछ नियम हम उनको बता सकते हैं।